Hello children, today we will start modern periodic law. Okay, modern periodic law means we will have to study about the modern periodic table. तो modern periodic table आपके सामने ये बनी हुई है, ठीक है. अब इस periodic table को हम long form of periodic table या extended form of periodic table भी कहते हैं. तो इस पीरियोडिक टेबल को जब हम स्टडी करेंगे तो ये पीरियोडिक टेबल जो है मॉज़ले ने दी और मॉज़ले ने बताया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के बारे में और उसको हम आज स्टडी करते हैं. मॉज़ले ने स्टडी किया था एक्सरे स्पेक्ट्रम ऑफ वेरियस एलिमेंट्स and he proved that atomic number is the fundamental property of an element. Okay, Moseley studied the X-ray spectrum of various elements and proved that atomic number is the fundamental property of an element. और जब ये बात प्रूव हो गई तो फिर पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स को अरेंज किया गया वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में अरेंज किया गया. जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का 2, 3, लिथियम 4, बेरिलियम 5, 6, 7, 8, 9, 10. यानी कि पीरियड में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को प्लेस किया गया जो हमें क्लियरली नज़र आ रहा है. ठीक है, तो हमें पीरियोडिक टेबल याद है, एटॉमिक नंबर ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाते हैं, हम काउंट कर लेंगे तो वो उसका एटॉमिक नंबर है. तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या हुआ? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स. ठीक है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स के जो हैं वो किन के अकॉर्डिंग हैं, उनके फंक्शंस एटॉमिक नंबर के आधार पर उनके पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं. तो इस बात को बताया मॉज़ले ने और इसीलिए मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है वो सामने आया और उस लॉ के अकॉर्डिंग जो पीरियोडिक टेबल बनी उसमें एटॉमिक नंबर को आधार माना गया. ठीक है, नाउ जब एलिमेंट्स को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में के एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज कर रहे हैं और तो आप खुद देख सकते हैं जो मेंडलीफ ने कहा था कि रीअकर हो रही है प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन, हीलियम, देन लिथियम. लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा? आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन कैसा है? हाइड्रोजन जैसा. सोडियम का भी वही है, पोटेशियम का भी वही है. तो एलिमेंट्स को जब हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड एट रेगुलर इंटरवल्स एंड दिस इज नोन एज पीरियोडिसिटी. पीरियोडिसिटी का जो जानकारी थी वो ऑक्टेव लॉ के टाइम में ही क्लियर हो गई थी, समझ में आने लगी थी और उसको अब यहाँ पर क्लियरली इस पीरियोडिक टेबल में देखा जा सकता है. आप देख सकते हैं कि इस फर्स्ट ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 1 है, इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है. तो इस तरीके से इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है उसको हम देखकर बता सकते हैं कि उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है. सेकेंड थिंग इज ऑल्सो यू विल हैव टू रिमेंबर properties of element get repeated in this periodic table after intervals of 2, 8, 8, 18, 32. ये मैजिक नंबर कहलाए. इसका मतलब क्या है? अगर फर्स्ट शेल की हम बात करते हैं, किसकी हम बात करते हैं? फर्स्ट शेल की बात करते हैं, न्यूक्लियस के जस्ट पास वाली शेल की. तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2. दूसरी शेल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8. ठीक है, ये 2n स्क्वायर से निकाला गया था और 2n स्क्वायर के हिसाब से 2, 8, 8, 18, 32
तो ये हमारा जो है इसे मैजिक नंबर्स कहा गया। ठीक है, देखो कैसे, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, फर्स्ट पीरियड में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2। सेकेंड पीरियड में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8। This is first period, this is second period, this is third period, this is fourth period, fifth period, sixth period and 7। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स, वो सॉरी कितने एलिमेंट्स, 8 एलिमेंट्स। इसमें काउंट करिए 18। ठीक है, और इसमें काउंट करिए कितने हैं, 18। फिर यहाँ लेंथेनाइड एक्टिनाइड नीचे निकल आती है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। दो अलग से हम लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज याद करते हैं, वो यहाँ है। तो यहाँ पर 32 होने, यहाँ भी 32। ठीक है, क्योंकि अब टोटल इन्वेंट हो गए हैं, पहले से इनकम्प्लीट पीरियड कहा जाता था, इनके बारे में पता नहीं था, इसीलिए अब पूरे 32 इसमें एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो ये मैजिक नंबर है 2 8 8 18 18 32 32। ठीक है, तो इस मैजिक नंबर की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें हमारा ये पीरियड के हिसाब से आप समझ सकते हैं। और इसे हम, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हमारा उसी हिसाब से फिल किया जाता है KLMN शेल में। तो अब आप आगे बढ़ेंगे तो आगे आप क्या देखेंगे कि ये पीरियोडिक टेबल, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसमें आइसोटोप्स जो कि पहले क्लियर नहीं थे, मेंडलीव ने आइसोटोप्स की पोजीशन क्लियर नहीं की थी, उसने आइसोटोप्स को अलग अलग रख दिया था। तो उसकी जब पोजीशन क्लियर नहीं थी तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में आइसोटोप्स के सेम एटॉमिक नंबर होते हैं, इसीलिए दे शुड बी प्लेस्ड एट आर देयर वन प्लेस। उनको एक ही जगह पर होना है, क्योंकि उनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, तो इसीलिए उनको अलग अलग जगह पर रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा आइसोटोप्स का पोजीशन भी यहाँ क्लियर हो गया था लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में। अब आप ये देखिए, हाउ मेनी पीरियड, 7 ये पीरियड होते हैं। हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड। अगर हम लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं तो ये पीरियड कहलाता है, और टॉप टू बॉटम अगर हम मूव करते हैं टॉप टू बॉटम तो दिस इज ग्रुप। सो हाउ मेनी ग्रुप्स इन दिस पीरियोडिक टेबल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड। एटीन ग्रुप्स एंड 7 पीरियड। तो हमको ये याद रखना पड़ेगा कि वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड्स। क्लियर? ये तो हो गया मॉडर्न। अभी न्यू जो आपका नोटेशन है। ओल्ड नोटेशन में क्या करते थे हम, ओल्ड नोटेशन को अगर हम बात करें, न्यू नोटेशन तो समझ में आ गया, 7 पीरियड 18 ग्रुप्स। ओल्ड नोटेशन में कहा जाता था इसे 1A, सब ग्रुप 1A और B में बांट दिया था। ठीक है, ओल्ड नोटेशन में। तो ये 1A 2A, दिस इज 3A, दिस इज 4A, दिस इज 5A, 6A, 7A एंड 0, 7A तक। ठीक है, ये आपका 7A के बाद 18th ग्रुप को क्या कह दिया था, 0 ग्रुप। अब न्यू नोटेशन आपको दिख ही रहा है, 1 to 18 नंबर आप डाल दीजिए ग्रुप्स। ठीक है, तो ये बी ग्रुप, सब ग्रुप बी कौन थे, सब ग्रुप बी ये थे, जिसमें थर्ड बी से स्टार्ट था। ये वाला थर्ड बी कहलाएगा, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी,
7th बी, 8th में ये तीनों आते थे, ये तीनों किस में रखे हैं? 8th ग्रुप में। एंड देन आफ्टर 8th ग्रुप फर्स्ट बी एंड सेकेंड बी, फर्स्ट बी एंड सेकेंड बी। ये पूरा पीरियोडिक टेबल के बारे में आपको क्लियर होना चाहिए कि ओल्ड नोटेशन सब ग्रुप ए एंड बी और मॉडर्न जो न्यू नोटेशन है उसमें ग्रुप्स हो गए 1 to 18 एंड पीरियड 7। अब सब ग्रुप ए कौन से हैं? 1A 2A, जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं, नॉर्मल एलिमेंट्स हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स को नहीं, जो नॉर्मल एलिमेंट्स हैं, ये 2 ग्रुप, और ये सारे ग्रुप्स नॉर्मल एलिमेंट्स कहलाते हैं, तो जिनको हमने सब ग्रुप 7A तक बांटा था। तो ये आपका ओल्ड नोटेशन हो गया। क्लियर? उसके बाद हम इस पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करेंगे तो हमें इनके ग्रुप्स की फैमिली के नेम भी याद होने चाहिए। फर्स्ट फैमिली को कहते हैं हम एल्कली मेटल। ये कौन सी फैमिली कहलाती है? एल्कली मेटल्स। यानी कि इसमें जितने भी मेटल हैं एलिमेंट्स वो सब मेटल है, हाइड्रोजन को छोड़कर, हाइड्रोजन को छोड़कर सब मेटल है। हाइड्रोजन की पोजीशन क्लियर नहीं है, हाइड्रोजन की पोजीशन फ्लोरीन यहाँ पर भी मानी जाती है क्योंकि इसके जैसे भी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसीलिए ये नॉन मेटल है ना। हाइड्रोजन मेटल नहीं है, हाइड्रोजन नॉन मेटल है। जैसे हैलोजेंस के ऊपर भी इसकी जगह है, यहाँ भी इसीलिए हाइड्रोजन को नोटोरियस एलिमेंट कहा गया है। ठीक है। सेकंड को कहेंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो इसमें जितने मेटल्स हैं वो सब अल्कलाइन अर्थ मेटल कहलाएंगे। अब आ जाइए आपकी कॉइनेज। आपका जो 1B है उसे नाम दिया गया उस फैमिली को कॉइनेज, कॉइनेज फैमिली। ठीक है। अब निकोजेंस, निकोजेंस जो है वो हमारी है 15th 5A। पिनिकोजेंस। ठीक है। एम चैल्कोजेन, चैल्कोजेन कौन सी है? 6A। ये हमारा क्या हो गया? ये 5 हो गया, ये चैल्कोजेंस, चैल्कोजेंस। ठीक है। चैल्कोजेन के बाद है हैलोजन, हैलोजन, ये है हैलोजन। एंड लास्ट इज एक्रोजन, यानी नोबल गैसेस, एक्रोजेंस, ACROGENS। ठीक है। तो ये फैमिलीज में इनको डिवाइड किया गया और इन फैमिलीज को हम, बाकियों को हम ऐसे ही कह देते हैं जैसे बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, इस तरह से कह देते हैं। बाकियों का इनका इनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग अलग से नेम रखा गया है, उसे आप याद रखेंगे और हम इसका मीनिंग भी बताएंगे। ये अल्कली मेटल क्यों है, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों है, कॉइनेज क्यों है, पिनिकोजन क्यों है, चैल्कोजन क्यों है, हैलोजेंस क्यों है, ये सारे मीनिंग्स हम इसको आपको एक्सप्लेन करेंगे। अभी पीरियोडिक टेबल को देखने के बाद आपको क्लियरली समझ में आता है कि फर्स्ट पीरियड इज शॉर्टेस्ट पीरियड, क्योंकि कितने एलिमेंट्स हैं इसमें? ओनली 2 एलिमेंट्स, तो दिस इज शॉर्टेस्ट पीरियड। सेकंड पीरियड इज, सेकंड पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो वो कैसा है? शॉर्ट। ये शॉर्टेस्ट है, ये शॉर्ट है। थर्ड भी शॉर्ट पीरियड है। अब जिसमें 18 एलिमेंट्स मौजूद हैं वो लॉन्ग पीरियड है, और जिसमें 32 एलिमेंट्स मौजूद हैं वो लॉन्गेस्ट पीरियड हैं। 32 कैसे हुए? नीचे एक्टिनाइड और लैंथेनाइड जो अलग से निकाली गई है सीरीज, उनको भी इंक्लूड किया जाता है क्योंकि ये लैंथेनाइड यहाँ से निकली है वो सीरीज और एक्टिनाइड यहाँ से निकली है, तो इसीलिए ये लॉन्गेस्ट पीरियड होंगे। ठीक है। अब सबसे खास बात जो इसमें पीरियोडिसिटी की है उसके अकॉर्डिंग अगर हम समझें तो ऑल द एलिमेंट्स इन अ ग्रुप हैव अ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड हैज़ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज दे शो। ठीक है। और ये सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों शो करते हैं? क्योंकि इनके एक ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सिमिलर होती है। ठीक है। आउटर मोस्ट शेल में सब में सेम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अगर हम ग्रुप वाइज उसे डिस्कस करें, और इसीलिए दे शो रेगुलर वेरिएशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑल्सो। ठीक है। अब हम बात करेंगे इस पीरियोडिक टेबल को क्लासिफाई करना है हमें। सो फर्स्ट ए, सेकेंड ए,
थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवेंथ ए, ये हमारे कौन से एलिमेंट्स कहलाएंगे? और आपका 18th वाला भी, जीरो ग्रुप भी, ये क्या कहलाएंगे? 1 2 13 14 15 16 17 18। इनको हम कहते हैं नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, इनको हम नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। अब आ जाइए 3 to 12, यानी कि सब ग्रुप बी। सब ग्रुप बी कहलाता है ट्रांजिशन एलिमेंट। तो यहां तो आप लिख ही लीजिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ये आपका ये वाला जो पोर्शन है, इसके और इसके बीच में जो पोर्शन है, इसे हम इन एलिमेंट्स को कहेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट। यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज देयर प्रॉपर्टीज चेंज फ्रॉम हाईली रिएक्टिव मेटल टू नॉन मेटल्स। ठीक है, अब लैंथेनाइड और एक्टिनॉइड जो हैं वो कौन से ग्रुप के पार्ट हैं? देखिए, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड थर्ड ग्रुप के पार्ट हैं। और पीरियड कौन सा है? 6th और 7th पीरियड। 6th पीरियड से लैंथेनाइड अलग से निकल गया है और 7th पीरियड से एक्टिनॉइड निकल गया है, और इनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड की सीरीज़ यहाँ पर जो बनी होगी वो हम बाद में बात करेंगे उसके बारे में। तो वो जो सीरीज़ होती है उसे हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, क्योंकि वो इसी ट्रांजिशन एलिमेंट्स में से के बीच से ही निकली है, तो उसे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। पीरियोडिक टेबल की अगर हम और बात करें तो हमारा क्लासिफिकेशन पीरियोडिक टेबल का किया तो सबसे पहले नॉर्मल एलिमेंट्स आपके आ गए, जिसे हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं, एंड उसके बाद हमारे आ गए ट्रांजिशन एलिमेंट, और ट्रांजिशन एलिमेंट के बाद आए इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन हमारा पीरियोडिक टेबल का इस तरीके से हो गया। और ब्लॉक्स में अगर हम बात करें, बांटें इसे, तो ब्लॉक्स में बांटने में आप ये भी देख लीजिए, ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। कौन से ब्लॉक? एस ब्लॉक। ठीक है, यहाँ से एक मिनट, ये पी ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक है? पी ब्लॉक एलिमेंट। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से हैं? डी ब्लॉक। एंड दिस इज इनर ट्रांजिशन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो हमने ये ब्लॉक्स में भी इसको क्लासिफाई कर दिया। अब उसके बाद हम बात करते हैं पीरियोडिक टेबल की अगर क्लासिफिकेशन की, तो लॉ हमको समझ में आ ही गया है। पीरियोडिक टेबल के पीरियड आपको पता ही है, हॉरिजॉन्टल रोज जो हैं वो पीरियड हैं, वर्टिकल कॉलम्स आर नोन एज ग्रुप। और पीरियोडिक टेबल देखते ही नंबरिंग कर दी है, कौन कौन से पीरियड हैं, कौन कौन से ग्रुप हैं। ठीक है, ये बात हमारे क्लियर हो गई है। अब आगे हमें जो स्टडी करना है वो हमने नॉर्मल एलिमेंट, मेन ग्रुप एलिमेंट, या नॉर्मल एलिमेंट या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, कुछ भी कह दो, ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन, और लास्ट वाले का नाम तो नोबल गैसेस है ही सही। तो अगर हम बेसिकली क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन हमारा जो है वो क्या हो गया? क्लासिफिकेशन हमारा जो हो गया वो ये है कि फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ठीक है, सेकेंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, थर्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर ये जो आपका है, सॉरी ये मैंने आगे तक बढ़ा दिया, ये रिप्रेजेंटेटिव है और ये नोबल गैस है, ये नोबल गैस। तो 4 क्लासेस में हमने इसको बांटा, क्लासिफिकेशन कर दिया। ठीक है, अब आगे आ जाइए आप। अगला स्टेप है कि हम इसके पीरियोडिसिटी को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए, पीरियोडिक टेबल आपको ड्रॉ करनी है, याद करनी है। याद करने का तरीका भी मैं आपको बता सकती हूँ, वैसे आप लोग अपने तरीके से भी लर्न कर सकते हैं। भाई हमने तो इसकी एक जिसे कहते हैं रिदमिक स्टाइल में उसे याद कर रखा है, जैसे हलीना की रूबीना से फ्रेंडशिप, हलीना की रूबीना से फ्रेंडशिप। बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राज़ी। भाई आजकल के ज़माने में राज़ी होना पड़ता है, उस ज़माने के पेरेंट्स नहीं है ना, बच्चे नहीं है कि बस बैठा दिया डांट डपट के, नहीं चाहिए। आजकल तो बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राज़ी। ठीक है, उसके बाद यहाँ आ जाइए,
बाल गए, इंडियन, टकला, ठीक है। इस तरीके से आप लर्न कर सकते हैं। नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं वो यूजुअली यूज़ नहीं होंगे, 9th और 10th क्लास तक तो आपको यूज़ ही नहीं होना है इन एलिमेंट्स का कोई, और आप यहाँ तक आर्गन तक ही है 9th-10th में, ठीक है। 11th-12th में आपके टोटल कंप्लीट पीरियोडिक टेबल है, तो आपको अपने ही स्टाइल से इसे लर्न कर लेना है, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप एक एक एलिमेंट याद नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आपका तरीका होगा याद करने का। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस पीरियोडिक टेबल। लेट अस डिस्कस अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल एंड डिफेक्ट्स। इसमें डिफेक्ट्स भी हैं, कई चीज़ें ये लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में भी क्लियर नहीं होती है, तो वो डिफेक्ट्स पढ़ेंगे और आज एडवांटेज पढ़ेंगे। एडवांटेज की अगर हम बात करते हैं तो ये पीरियोडिक टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात जो एलिमेंट्स हैं उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर बेस्ड है, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की स्टडीज़ को भी इजी कर देती है। दूसरी बात देखो, आप इजीली एटॉमिक नंबर्स इनके पता ही हैं आपको, तो आप इजीली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट कर सकते हो तो उसकी आप बाकी चीज़ों का डिटेल भी समझ सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, अल्कली मेटल्स एंड कॉइनेज मेटल्स हैविंग मार्क्ड डिसिमिलरिटीज हैव बीन placed at separate places in group 1 and group 2 respectively, ये भी इसका एडवांटेज है। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड प्रॉपर्टीज हेल्प टू नो द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। अब आप पीरियोडिक टेबल में पोजीशन आसानी से पता कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ज़रिए। तो मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात बता रही हूँ, उसको आपको समझना है, और वो कॉन्फ़िगरेशन क्या है हमारा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 20 एटॉमिक नंबर है कैल्शियम का, अब आपको पीरियोडिक टेबल में पोजीशन समझनी है, आपको नहीं पता आपको, लेकिन ये पता है 2 8 8 2, फर्स्ट शेल में 2, फिर 8 फिर 8 फिर 2, हो गए हमारे 20। कितने हो गए? 8 9 10 और 18 19 20। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। 1 शेल, 2 शेल, 3 4। हाउ मेनी शेल्स? 4। तो यानी कि जो नंबर ऑफ शेल्स जो बता रही हैं, कितनी शेल्स हैं? 4 शेल, वो बताएगा पीरियड, यानी कि कैल्शियम 4th पीरियड में आता है। नंबर ऑफ शेल काउंट कर लिए हमने, तो कौन सी पीरियड में आएगा ये? 4th पीरियड में। और अगर आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन इसके 2 हैं, कितने हैं? आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हैं, तो इसका ग्रुप कौन सा होगा? 2 होगा। इज दैट क्लियर? हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के पीरियड को काउंट कर ले, कौन से पीरियड में आखिरी इलेक्ट्रॉन, मतलब कितने पीरियड में सारे इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं। 2 पीरियड में क्या कहते हैं, 2 शेल्स में हो रहे हैं तो 2 पीरियड होगा। 3 शेल्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो रहा है उनका एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग, तो 3 होगा उसका पीरियड। 4 में तो 4 पीरियड, 5 में तो 5, 6 में हो रहे हैं, सारे 6 शेल्स यूज़ हो रहे हैं तो 6। इस तरीके से जब हम इसकी नंबर ऑफ शेल को देखते हैं तो वो उसका पीरियड होता है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देखते हैं, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आखिरी शेल में, तो वो उसका ग्रुप होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम उसके पीरियड और ग्रुप यानी कि पीरियोडिक टेबल में उसकी पोजीशन को समझ सकते हैं। अच्छा, अब एक और चीज इसमें क्लियर होती है कि सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम ग्रुप, ठीक है। और इस पीरियोडिक टेबल से एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक भी क्लियर हो जाता है। हम जब एसपीडीएफ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो लास्ट आखिरी इलेक्ट्रॉन जिस भी ऑर्बिटल में आता है, एस में आ रहा है तो वो एस ब्लॉक है, पी में आ रहा है आखिरी इलेक्ट्रॉन तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे, डी में आ रहा है तो वो डी ब्लॉक होंगे, एफ में आ रहा है आखिरी इलेक्ट्रॉन तो वो एफ ब्लॉक होंगे। तो इस तरीके से हमने इस पीरियोडिक टेबल को एसपीडीएफ में भी क्लासिफाई कर दिया है। अब डिफेक्ट्स क्या थे इस पीरियोडिक टेबल के? इस पीरियोडिक टेबल के डिफेक्ट्स ये थे, पहला डिफेक्ट तो यही था कि भैया हाइड्रोजन की पोजीशन क्लियर नहीं है, यहाँ भी है और वहाँ भी है नोबल गैसेस के ऊपर, ठीक है। दूसरी बात, लैंथेनाइड एक्टिनाइड हैव नॉट बीन एकोमोडेटेड इन
द मेन बॉडी ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब भैया पीरियोडिक टेबल की इस मेन बॉडी में लैंथेनाइड एक्टिनाइड के एलिमेंट्स भी और लगा दें तो ये दोनों 32 एलिमेंट्स 2 लाइनें अलग से और बढ़ जाएंगी, तो उसको मेन बॉडी में नहीं रखा गया, उसे सेपरेट रखा गया। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर हीलियम शुड बी प्लेस्ड इन एस ब्लॉक, ठीक है, वेयर एज इट हैज़ बीन प्लेस्ड इन पी ब्लॉक, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप हीलियम की अगर हम बात करते हैं तो एस में पहला ही शेल है, एस है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसे एस ब्लॉक में होना चाहिए, लेकिन रखा कहाँ गया है, पी ब्लॉक में। ये भी इसका डिफेक्ट है, ये चीज़ भी क्लियर नहीं हो पाई। तो इस तरीके से हम पीरियोडिक टेबल को स्टडी कर लेंगे और ये याद करना बहुत ज़रूरी है। और 10th स्टैंडर्ड तक तो आर्गन तक ही आपको एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर वगैरह याद करने हैं, और ग्रुप्स, कुछ ग्रुप्स इंपॉर्टेंट हैं, फर्स्ट ए सेकंड ए, ठीक है, एंड हैलोजेंस, ऑक्सीजन ग्रुप, ये सब इनसे, और नोबल गैसेस, इनसे वो पूछ लेते हैं बोर्ड में। लेकिन 11th 12th क्लास में फुल पीरियोडिक टेबल आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।